बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अनवार अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नवीद सती मेरे साथ मौजूद है, असम मामूल। आज 3 मौज़ूआत पर बात करेंगे। एक तो डोनाल्ड ट्रंप की फतह पर जो यहाँ पे अब हमारे हुकूमती हलकों में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में यहाँ पे सोग मनाया जा रहा है और काफ़ी परेशानी दिखाई दे रही है मौजूदा हुकूमत को कि कैसे टैकल किया जाएगा डोनाल्ड ट्रंप को। और इसके अलावा आज के पी की सूबाई काबीना ने तकरीबन 400 के करीब जो अपराध उन पर मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की है। अब ये एक बड़ा टेस्ट केस बन गया है के पी पुलिस के लिए कि क्या वो आई जी पंजाब, आई जी खैबर इस्लामाबाद और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे या नहीं। इसके अलावा जो सूरत हाल है, जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले सदी साहब मैं कहूँगा कि आज आपकी बड़ी मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट ने ये ट्वीट किया, आई थिंक कि हो सकता है कि ट्रंप को वहाँ पे हलफ उठाने दिया जाएगा या नहीं। क्या ये देखें। खदशात है और कैसी ये सोच है हम पाकिस्तानियों की। वहां पर एक तरह के दोनों मुकदमात थे, इमरान खान पर भी और डोनाल्ड ट्रंप पर भी। और वहां की अदालत ने कहा कि भाई ये अवाम का फैसला है, अवाम को करने दे। और यहाँ पे इमरान खान को नायल कर दिया गया। अब उन्हीं के ये जो टाउट सहाफ़ी हैं, जिन्हें मैं टाउट सहाफ़ी कहूँगा, खासकर गरीदा फारूकी के हवाले से, तो ट्वीट उनका देखें कि किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है और किस तरह की सोच को क्या कहना चाहेंगे। देखें, अब ऐसा पहली बात है कि पाकिस्तान ट्रंप का मुकाबला करने के लिए आप समझते हैं कि पूरी पार्टी थी, एक तरफ बिजनेस कम्युनिटी, दूसरी तरफ इमरान खान का मुकाबला करने के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं खड़ा। पूरी की पूरी रियासत जो है ना इस लेवल पे नंगी हो चुकी है कि वो इमरान खान के से बल्ले का निशान भी छीन लिया, उसको जेल में बंद भी कर दिया और फिर उसके खिलाफ मुकदमात भी बना दिए, 200 से ज़्यादा मुकदमात हैं उसको। तो मैं ही समझता हूँ कि ट्रंप के साथ कंपैरिजन ही नहीं बनता, पहली बात। और दूसरी तरफ ट्रंप का मुकाबला करने की फिर भी पार्टी थी यहाँ पर। आपको मुझे बताएं कौन मुकाबला करेगा? आज अगर सिर्फ पॉपुलर वोट का देखा जाए तो मुकाबला करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। दूसरा ये कि आप देखें कि वहाँ की जो देखें, जब इंसाफ होता है ना किसी भी मुल्क में, वो कहते हैं ना कि अगर मुल्क में सिर्फ एक एक चीज़ मिल रही हो ना, इंसाफ मिल रहा हो, तो मुल्क कभी तबाह नहीं होते। पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि यहाँ इंसाफ ही नहीं मिल रहा। बाकी जो है ना, हम हर चीज़ जो है ना वो अल्लाह पे छोड़ देते हैं और हो सकता है कि कुछ अच्छे लोगों की वजह से मुल्क चल रहा है। बाकी आप तो देख लें कि हालात क्या है यहाँ पे। जहाँ तक बात ट्रंप की है, जो जज ने भी फैसला दिया ना, उसने भी ये कहा कि ये अवाम का राइट है कि वो एक किसी को वोट देना चाहे, उसके बाद फैसला देखेंगे। ठीक है। पाकिस्तान में क्या होता है कि देख कर इस्टेब्लिशमेंट फैसला करती है कि हमने किसको इलेक्शन लड़ाना है, किसको फेक वोट डलवाना है, किसको फॉर्म 47 को लाना है, फिर सेनेटर अपने बनवाने हैं, फिर ये तरमीम। इस वक्त नाजायज हुकूमत है, आप खुद सोचें। जब से हुकूमत ये बनी है ना, उस वक्त से ना जितने भी काम हो रहे हैं वो नाजायज काम हो रहे हैं। जितने भी काम हो रहे हैं, आपकी पार्लियामेंट नाजायज है, आपकी सेनेट नाजायज है, आपकी वज़ीर आज़म नाजायज है, आज का आपका स्पीकर नाजायज है, आपका वज़ीर दाखिला नाजायज मतलब है। आप 26वीं आईनी मतलब तरमीम को भी नाजायज बिल्कुल गैर नाजायज आईनी है। हाँ, कहेंगे। उसके बाद ये जो तरमीमी बिल लाए गए। तरमीमी बिल आए और आर्मी चीफ को जो 2-5 साल दिए गए वो भी नाजायज है। मतलब देखें, क्योंकि अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ट्रंप का यहाँ का कंपैरिजन वो नेशन है। देखें, उसके खिलाफ भी सारा कुछ हुआ, उस पर भी गोलियां चली, उस पर भी मुकदमात बने, मतलब बड़े उल्टे सीधे मुकदमात बने। और होगा, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन वहाँ के जज ये कहेगा कि जनाब, क्योंकि अवाम का राइट है कि अगर एक इंसान को वो वोट देना चाहे, हम इसका फैसला बाद में करेंगे। और यहाँ पर यह कहा जाए कि नहीं, इद्दत केस चलेगा यहाँ पर नहीं, यहाँ पे एक सौ अवामी नब्बे फैसले को पॉइंट। अहमियत कब दी जाती है? अब 17 सीटों वाली लेकिन जो। अब देनी पड़ेगी सर। मसला यह है कि कब तक ऐसे होगा, कब तक आप गन पॉइंट अच्छा, पे एक हम सुनते पार्लियामेंट चले आ बनाएंगे? रहे हैं कि आप बहुत सारे तजियाकार कह रहे हैं कि अब ये अवाम की राय का एहतराम करना पड़ेगा, अब ये एकदम से हवाएं मुख्तलिफ सिमत चलेंगी। अब ये कब तक होगा? 2 साल तो हो गए, मार खाई जा रही है पाकिस्तान तरीके इंसाफ। ये हवाएं रुख अपना कब तब्दील करेंगे? देखें, इतना खौफ है कि आपने देखा कि अभी जुल्फी बुखारी ने कहा जी कि मैं और उसकी टीम, जो हमें आज कल भी देखा कि वो अमेरिका में मौजूद है, और वो कह रहे हैं हम ट्रंप से मिलने जा रहे हैं, उसको मुबारकबाद भी देंगे, उसको बताएंगे और उसने जो वादे किए हैं उसको भी दिखाएंगे। आल्दो कि इमरान खान ने कहा जी कि ट्रंप जीत गया, ठीक है, लेकिन हम बिल्कुल उसको ये नहीं कहेंगे कि वो पाकिस्तान के में दाखिल करे। उस पर इतना एतमाद ठीक भी है, नहीं किया जा बिल्कुल। सकता। लेकिन जो भी है वो बात, अगर रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे, इंसाफ की बात करेंगे, तो और अमेरिकन को हनीमा बोलना खान ने तो ये चाहिए। भी कह दिया कि ट्रम्प हाँ, हमारा अब्बा लगता है, क्या आप बार बार कर रहे हैं? हम चौबीस लेकिन करोड़ खौफ, दूसरी अवाम तरफ का। जो खौफ है ना, वो ऐसे लग रहा है, आज तो किसी ने ये मजाक भी किया कि खौफ ऐसे लग रहा है कि जैसे ट्रंप जो है वो पीटीए की टिकट पे जीत गया है, यानी कुछ सीट ले गया है, जिस तरीके से वो अच्छा, अब खौफ देखिए ज्यादा है। ट्वीट्स, अब एहसन इकबाल वजीर हाँ, मनसूबाबंदी, उन्होंने अपने ट्वीट डिलीट कर दिए। मरियम बिलावल नवाज भट्टो बिल्कुल। जरदारी ने
कुछ हाँ। अर्सा पहले ट्रम्प के मतलब क्या वीडियो भी आ गई सामने। वो भी उसने डिलीट कर दिया। मरियम नवाज साहिबा के ट्वीट देखें, और उनकी इस्टेब्लिशमेंट ने तकरीर क्या देखें। किया, आप अंदाजा करें, वो ताड़र को ला के तमाम चैनल्स को हदायत दी गई। हमारे एक दोस्त है, वो एंकर है, उनको भी हदायत मिली कि भाई इसका इंटरव्यू करना है और ये सवाल नहीं करने और ये सवाल करने, यानी उसको उनका मशीर हाँ बना उस था खुद ना, साख्ता बन गया। एडवाइजर बना था। और क्योंकि एक तासर था कि ट्रंप जो है वो इमरान खान को चाहता है, इमरान खान के साथ उसने दोस्ती की बात की, तो हम ताड़र को ये शो करेंगे ये ट्रंप के क्लोज है और वो इमरान खान के खिलाफ बोलता रहा और यहाँ चैनल उसको दिखाते रहे। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में अब चैनल तो कोई देखता नहीं है, ये सारा का सारा माफिया इकट्ठा अच्छा, हो। ज़ल्मे खलीलज़ादा की जो स्टेटमेंट है उसने ट्वीट किया था पिछले हफ्ते भी और कल भी बड़ा ट्वीट किया। उसने कहा कि आप कैसे जस्टिफाई करेगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो गैर कानूनी गैर आईनी तौर पर जेल में रखा गया इमरान खान को ट्रम्प के हलफ उठाने के बाद कैसे जस्टिफाई करेगी। ये चूंकि उसके खसूसी एलची है एशिया के लिए अमेरिका के, तो वो अगर इस तरह की ट्वीट कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि हम ये जानते हैं कि उन पर जितने भी मुकदमा बनाए गए हैं वो गैर आईनी गैर कानूनी तौर पर सारे नाजायज मुकदमा। देखें जी, हिस्ट्री में पहली बार भी आपके अमेरिकन सेनेटर जो है 60 सेनेटर जो है, अच्छा, ये बड़े मजे की आपने बात ठीक है की ना, कि वो जाके लेकिन आपके 160 पार्लियामेंटेरियंस ने खत लिखते हैं शहबाज शरीफ को। ये तो फॉर्म 47 और के फिर तहत मैंने आपने बताया ना कि आप आपके मेन प्राइम चैनल्स ने तो उनकी हिस्ट्री निकाल कर रखी कि देखिए जी इमरान खान की हिमायत करने वाले 60 जो सेनेटर 62 सेनेटर थे उनकी असलियत सामने आ गई। क्या उसमें से 21 इसराइल के माइती हैं, 6 इंडिया के माइती हैं, 5 कट्टर पाकिस्तान के मुखालिफ हैं। उन्होंने इमरान खान की हिमायत कर दी, तो ये नहीं, ये तो मुल्क दुश्मन आप है। क्रेडिट देना उसको, अगर वो इतने हमायती हैं और इधर 60 अगर इमरान खान की बात कर रहे हैं और वो रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, वो कोई क्या अच्छा, केस लिया 160 इमरान जो खान पे? पार्लियामेंटेरियंस हैं शहबाज शरीफ को खत लिखा, क्या वो पार्लियामेंटेरियन थे अवाम के वोट से देखिए, इलेक्ट होकर वहां पे आए मैंने थे? आपको कहा कि या फॉर्म 47 के नाजायज, किसी मेंबर की कौमी असम्बली की किसी खत की अहमियत है? देखिए आइन को तोड़ा गया पहले 90 दिन के अंदर, जंग, हाँ जंग की हालत में भी आपके इलेक्शन करा दिया, ये आपका आइन कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, कोई तो ये नहीं तो कह फड्डा है ना जी, आर्टिकल आइन 6 वाला तो फड्डा चल रहा है। हाँ, आज वो अंदर है। जिसकी वजह से ये जो आईनी अदालत बनाई गई है, ये क्यों बनाई गई है ये सबको अच्छा, पता आईनी है। अदालत बनाई जा रही है और चौथे नंबर का जस्टिस अमीनुद्दीन को वहां पे उनका सरबराह बना दिया गया है, जस्टिस मंसूर को नहीं बनाया गया, देखें, मुनीब जब अख्तर को नहीं बनाया गया। नाजायज आपने पार्लियामेंट बनाई, उसी नाजायज पार्लियामेंट से पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई, ये जो बैठे हुए हैं जो उस कमेटी में मौजूद हैं, आप मुझे बताएं आईनी अदालत किसने बनाई है? जजेस ने तो नहीं बनाई ना, 5 जजेस ने, जो सीनियर जजेस ने वो किया कि फुल कोर्ट बनाए। ये कौन बना रहा है? हुकूमत बना रही है, वही लोग जो नाजायज लोग आए हुए हैं। अब इससे की क्या हैसियत रह गई? तो कहने का मतलब ये सारी चीजें अवाम को पता है। और आप देखिएगा कि अब जो है वो, देखिए मैक्सिमम होता है कि आप एक मुल्क में अवाम को आपने सजा दी है ना। ट्रंप ट्रंप के खिलाफ था, ट्रंप के खिलाफ इदारे नहीं गए इस लेवल तक, किसी को उठाया नहीं, किसी को। लेकिन पाकिस्तान में क्या हुआ कि एक शख्स को गिराने के लिए पूरी की पूरी रियासत गिर गई, सारे गिर गए, नंगे हो गए, लेकिन वो बंदा अभी भी अंदर बैठा हुआ, उसका खौफ इतना है। चूंकि सूबाई काबीना के खैबर पख्तूनख्वा की आज मंजूरी दी है कि 500 लोगों के 500 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। देखिए उसमें जैनवन भी है, केपी हाउस पर जिस तरीके से दावा किया गया, फिर ये कहा गया कि जनाब लीज की जगह दी है वो। लेकिन जरा ये भी कह रहे हैं बेसिकली केपी हाउस पे कब्जा करने के बाद उसमें खुफिया कैमराज लगाए गए, खुफिया सर्विलेंस के लिए चीज़ें लगाई गई और उसको छोड़ दिया गया। पहली बात यह है कि अगर लीज का मसला भी था तो गवर्नमेंट का मसला है ना, आप लिखें केपी गवर्नमेंट को लिखें कि सर ये आपने पैसे देने हैं, गवर्नमेंट को नहीं, लीज की जो बात की उन्होंने कहा 2016 से ये चल रहा है। 2016 से, क्योंकि केपी गवर्नमेंट पहले मौलाना फजल रहमान के लोग बैठे रहे तो कोई नहीं हुआ केयर टेकर सेटअप में। जब जो ही हुकूमत आई तो आपने ये किया। फिर उन्होंने कहा जी कि जो 1122 के लोग, जो पुलिस एहलकारों को इन्होंने गिरफ्तार किया, कि वो कहते हैं कि यार हमारा दुश्मन भी अगर जुलूस निकालता है ना, हम 1122 की टीम भेजते हैं, 15 भेजते हैं, उनको गिरफ्तार करने का कुतुब नहीं बनता, वो तो रिली की सजा रहे हैं। आपने अगर सजा देनी है तो वज़ीर आला को देना जो लेके आ रहा है। इन्होंने पुलिस को भी गिरफ्तार किया। मैं सूबे का वज़ीर आला हूं, मशीनरी सरकारी वसाइल इस्तेमाल करना मेरा हक है। चलो देखें जो भी है, आप ये कोर्ट से कर रहे हैं, अब उनको इसलिए अब वो सारे के सारे अब वो कह रहे हैं कि ठीक है केपी हाउस में जो किया, आईजी इस्लामाबाद समेत 500 लोग। बड़ा दिलचस्प एक ट्वीट भी मैं आपको पढ़ता चलूं, अपने व्यूअर्स को भी सुनाता चलूं। ये आर शहजाद के ये कहते हैं जी नजम वली का वज़ीर इत्तलात का इंटरव्यू एक दिन में पीटीवी पे 160 व्यूज आए पूरे एक दिन में। ये सबसे ज्यादा यही होगा 160, अदरवाइज तो कुछ भी नहीं है। जबकि नजम वली की टीम सरकारी टीवी पर 35 लाख रुपए महाना पड़ रही है। और साथ में लिखा है कि ये लाहौर के एक तीसरे दर्जे के लोकल चैनल पर होता था, 2 लाख तनख्वाह थी और 3 महीने में मिली भी नहीं थी। इससे 15 लाख रुपए पीटीवी पर रखा गया। पूरे 5 बंदों की टीम है, सबसे ज्यादा तनख्वाह 30-35 लाख पड़ रही है।
ये टैक्स पेयर का पैसा है, क्या इस पर सवाल करना गलत है कि वज़ीर इत्तलात के इंटरव्यू के लिए 160 व्यूज है, ये नजम वली की क्या वैल्यू ऐड कर रहा है? पीटीवी का बोर्ड देखिए सर, फैसला। बेनिश सलीम है, ये है, और एक जिसने तोशा खाना के लिए जिसको लिख कर दिया गया था, जिससे बोला नहीं जा रहा। हाँ हाँ, आप देखें, आप कम से कम मेरिट पे तो लोग लगाए ना। आप बेशक अपने आम मैंने ख्याल कहा जो लगाए, सब मेरिट जगह पे तो इमरान लगा खान को लें। गालियां देने वाले हैं, अब उसके लिए तो मेरिट आप यही है फरीदा पीटीवी का। फारूकी लगा दे, फरीदा चलो बोल फारूकी तो को लगा लेते दें, हैं। बिल्कुल बिनिश सलीमी तो वो कर रही है ना, वही कर रही है। लेकिन आप कम से कम इस लेवल पे जो लोग बाहर 1 लाख 2 लाख ले रहे हैं, आप उनको 20 सरकारी लाख, इदारे दबा क्यों हो रहे हैं? वो क्यों वजह है? वजह 35 रुपए आपका 25 करोड़ आवाम को पड़ रहा है, 35 रुपए। आज आप देखें कि यही लोग, ये जो जिनको कोई देखने के लिए पसंद नहीं करता, वो जाके वहां पे बैठते हैं 20-20 35 लाख लाख सैलरी। रुपए महाना, तो वो ये है ना, है। पूरी टीम और होगी पूरी उनके। टीम प्रोड्यूसर समेत वो आ जाते हैं, जिनको बाहर कोई 50,000 नहीं देता, वो आप क्या आके 10-10 लाख रुपए लेते हैं। लेकिन शायद ये है कि इमरान खान को गाली जरा अच्छे मौसम अंदाज में मतलब दे रहे हैं, लेकिन देखें, ये चीजें सारी एक्सपोज हो गई हैं, एक्सपोज हो। इनका हिसाब होना चाहिए, और इनको मतलब सर, आवाम सब को सुनते हिसाब चले देना आ रहे चाहिए। हैं कि हमें पाकिस्तान से लेके आज तक हिसाब होना चाहिए, हिसाब करने वाला कोई नहीं है। और आज अभी कुछ देर पहले आप एक ट्वीट पढ़ रहे थे कि एक खबर पढ़ रहे थे कि 97 अरब रुपए के करप्शन केसेस भी अभी ज़ेरे इल्तवा है। लेकिन 97 अरब की करप्शन केसेस, इससे पहले भी नैब ने जो आपके वज़ीर आज़म पर 11 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का जिस दिन फर्द जुर्म आयदम थी, आपके वज़ीर आज़म को शेरवानी बना दी गई थी और वज़ीर आला बना दिया गया था उन्हीं के बेटे मौसूफ को, हमजा शहबाज को, जो उन पे फर्द जुर्म आयद होनी थी। तो यहाँ यही होता है कि पसंद नापसंद पे होता है, और जितना भी आप पे जितने भी बड़ी करप्शन की हो तो ज़ाहिर है यहाँ पे नैब में तरमीम हो जाती हैं, कौमी असम्बली में तरमीम कर दी जाती है, आइन की शक्ल बिगाड़ दी जाती है, लेकिन यहाँ पे करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ दी जा रही है और इदारे बर्बाद होने की बुनियादी वजह यही है। हमारा बात से को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह